हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी ठीक होंगे। एसएससी सीपीयू 2023 के लिए मैंने गूगल फॉर्म फिल कराया था और आप सभी लोगों का दिल से शुक्रिया। आप बहुत सारे लोगों ने इस गूगल फॉर्म को हमारे को फिल किया है, जिसमें मैंने आप सभी लोगों से यहाँ पर आपका नाम पूछा था, आपकी कैटेगरी पूछी थी, फिर आपकी एग्जाम की डेट पूछी थी, आपका टोटल नंबर कितना बन रहा है 200 में से, आपकी एग्जाम की शिफ्ट पूछी थी, आपका जेंडर, आपका स्टेट पूछा था और अपने बारे में यहाँ पर एक फीडबैक भी लिया था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं काफी सारे कैंडिडेट्स ने यहाँ पर बहुत सारी चीजों को फिल किया है और सभी लोगों का दिल से शुक्रिया एक बार फिर से। आप सभी लोगों ने यहाँ पर जो फीडबैक दिया है वो मुझे काफी पसंद आया। आप सभी लोग काफी ज्यादा यहाँ पर सपोर्ट करते हैं, तो वीडियो को फटाफट से पहले लाइक कर दीजिए। डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं पूरी कट ऑफ को लेकर, मैं आपको यहाँ पर कट ऑफ बता दूंगा। नंबर वन की बात करते हैं तो ये 9 शिफ्ट में आपका कंप्लीट हुआ था, जैसा मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, और अटेंडेंस मैंने आपको अप्रोक्स बताई थी लास्ट वीडियो के अंदर। तो यहाँ पर अटेंडेंस आपकी आरटीआई के रिप्लाई के थ्रू आई है। 40.53% अटेंडेंस रही है, जिसमें अपीयर हुए हैं आपके लगभग 3.5 लाख के आसपास। मैंने आपको पहले भी बताया था, और 3,35,432 कैंडिडेट अपीयर हुए हैं आपके पेपर वन के अंदर। टोटल फॉर्म आपके 8,27,602 पड़े हैं। टोटल वैकेंसीज की बात करते हैं तो वैकेंसी आपके लिए 2023 के अंदर आपकी 1689 है मेल के लिए, और फीमेल के लिए 166 है। 2022 के अंदर कट ऑफ की बात करते हो तो आपके सामने ये कट ऑफ सारी की सारी दे रखी हैं। आप यहाँ देख सकते हैं 2020 के अंदर आपकी कट ऑफ ये दी गई थी, और 2019 के अंदर आपकी कट ऑफ यहाँ पर ये दिए गए हैं। अगर यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं तो नॉर्मलाइजेशन आपका किस तरह से किया जाने वाला है आपके सामने लिखा हुआ है। अगर आपका जो पेपर है वो हुआ है 4 तारीख को, यानी कि 4 अक्टूबर को, और ये शिफ्ट है आपकी थर्ड वाली, यानी कि 4 से 6 वाली। यहाँ पर टाइमिंग दी गई है, एग्जाम की शिफ्ट दी गई है, एग्जाम की डेट दी गई है, एवरेज मार्क्स दिए गए हैं, स्टूडेंट्स का डेटा भी दिया गया है यहाँ पर, और नॉर्मलाइजेशन कितना मिल रहा है। सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन आपको मिलेगा यहाँ पर पहली शिफ्ट जो है आपकी 3 अक्टूबर की 4 से 6, यानी कि थर्ड शिफ्ट में। और 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर आपको मिल सकता है 12 से 2:30 वाली शिफ्ट में, ये आपका 3 अक्टूबर की है। इसके बाद 9 नंबर का नॉर्मलाइजेशन आपका 5 अक्टूबर की शिफ्ट है आपकी थर्ड वाली, इसमें 4 से 6 वाली, इसमें आपको 9 नंबर का नॉर्मलाइजेशन आपको मिल सकता है। 3 अक्टूबर की ही आपकी पहली शिफ्ट है जिसमें आपको 9 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। 4 अक्टूबर की आपकी पहली शिफ्ट है जिसमें आपको 5 के आसपास नंबर आपको मिल सकते हैं नॉर्मलाइजेशन के अंदर। 5 अक्टूबर की ही आपकी यहाँ पर पहली शिफ्ट है जिसमें आपको 4 के आसपास नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। इसके बाद आपका यहाँ पर 5 अक्टूबर की यहाँ पर ये सेकंड शिफ्ट है जिसमें आपको 3 नंबर के आसपास नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। 4 अक्टूबर की यहाँ पर ये आपकी सेकंड शिफ्ट है जिसमें आपको 1 नंबर के आसपास नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। सबसे हार्ड शिफ्ट की बात करते हैं तो वो आपकी 3 अक्टूबर की तीसरी शिफ्ट रही है, जिसमें आपका जो एवरेज स्कोर बन रहा है वो आपका बन रहा है 105 के आसपास। वहीं अगर सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं कि सब्जेक्ट वाइज आपका यहाँ पर जो डेटा दिया गया है 3 अक्टूबर के अंदर अगर आपका पेपर हुआ था, तो ये शिफ्ट आपको यहाँ पर दी गई है। आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट वन यानी कि ये है आपका, सब्जेक्ट टू यहाँ पर ये है, सब्जेक्ट थ्री ये है, और सब्जेक्ट फोर आपका यहाँ पर ये दिया गया है, जिसमें आपका 40 नंबर सब्जेक्ट वन में बना है, फिर सब्जेक्ट टू में 12 नंबर बना है, 26 नंबर ये बना है, और ये यहाँ आपका 25 नंबर के आसपास बन रहा है। सबसे ज्यादा अगर स्कोर्स की बात करते हैं तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से देख सकते हैं कि सब्जेक्ट वन में किस सब्जेक्ट में आपका किस शिफ्ट में सबसे ज्यादा स्कोर हुआ है, सब्जेक्ट टू में किस वाली शिफ्ट में आपका सबसे ज्यादा स्कोर हुआ है, सब्जेक्ट थ्री में आपका किस वाली शिफ्ट में सबसे ज्यादा स्कोर हुआ है, सब्जेक्ट फोर में आपका किस वाली शिफ्ट में आपका स्कोर सबसे ज्यादा हुआ है। तो वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर शिफ्ट, अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम की डेट। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप चेक कर लेना। इसका जो क्रेडिट है वो रैंक मित्रा को जाता है, इनका ये डेटा है। अगला जो डेटा दिया गया है इसके अंदर आपको यहाँ पर ये दिया गया है कि 160 से 200 के बीच में कितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर आ रहे हैं। यूआर के कितने आ रहे हैं, ओबीसी के कितने आ रहे हैं, ईडब्ल्यूएस कितने आ रहे हैं, एससी के कितने आ रहे हैं, एसटी के कितने आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 160 से 120 के अंदर 414 स्टूडेंट आ रहे हैं, 150 से 160 के बीच में 1436 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, 140 से 150 के बीच में यहाँ पर 2838 आ रहे हैं, और इसके बाद 130 से 140 के बीच में 4104 आ रहे हैं, 125 से लेकर 130 के बीच में 2245 आ रहे हैं, 120 से 125 के बीच में 2257 आ रहे हैं, 115 से 120 के बीच में 2085 आ रहे हैं, 110 से 115 के बीच में 1998 आ रहे हैं। ठीक है, ये आप यहाँ पर सारी की सारी जो डेटा है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दिया गया है। बाकी रैंक मित्र का टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। सबसे बड़ा जो डेटा है वो आपके सामने ये है, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 180 वाला ये जीरो दिखा रहा है, 170 वाले स्टूडेंट कितने 27 हैं, 160 वाले 414 हैं, 150 वाले 1850 हैं, और ये 140 वाले 4688 हैं, 130 वाले 8792 हैं, और 120 वाले 13294 हैं, 115 वाले 15379 हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मे इससे आगे ही आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। ठीक है, इससे आगे
अगर हम यहाँ पर ओवरऑल नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं तो ओवरऑल नॉर्मलाइजेशन आपका यहाँ पर 3 से लेकर 5 नंबर तक आपको यहाँ पर मिल सकता है, ठीक है, ये वाला। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 130 से ऊपर लगभग 9,000 के आसपास कैंडिडेट्स हैं, और ये जो डेटा है आप यहाँ पर देख सकते हैं 30,000 कैंडिडेट्स का। एक डेटा और है मेरे पास जो कि मैंने मेंशन नहीं कर पाया है, वो है यहाँ पर आपका रैंक आईक्यू का डेटा, जिसके अंदर 130 से ऊपर लगभग जो आपके कैंडिडेट बन रहे हैं वो 11,000 कैंडिडेट्स बन रहे हैं, और 129 से ऊपर जो कैंडिडेट बन रहे हैं वो बन रहे हैं आपके 11,500 कैंडिडेट्स, यानी कि एक नंबर में आप डिफरेंस दे सकते हैं, 500 कैंडिडेट आपके ऊपर नीचे हो रहे हैं। 127 से ऊपर जो आपके कैंडिडेट बन रहे हैं वो वहां पर बन रहे हैं रैंक आईक्यू के डेटा में 12,500 कैंडिडेट्स। और ये जो डेटा आपको मैं यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना, ये डेटा आपका लगभग 43,000 कैंडिडेट्स का यहाँ पर ये डेटा था। ये डेटा मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, आप यहाँ पर आप अंदाजा लगा सकते हो कि आप कहाँ पर लाइक कर रहे हैं। यानी कि 12,500 तो कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 127 से ऊपर नंबर आ रहे हैं, ठीक है। 3 लाख शायद आपका लगभग 3.5 लाख कैंडिडेट्स ने पेपर दिया था, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। 3,35,000 कैंडिडेट्स ने आपका जो एग्जाम था वो इस बार दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि कट ऑफ आपकी कहाँ पर जाने वाली है। और आपको एक चीज बता दें कि ये जो डेटा आपको यहाँ पर दिया गया है ये सारा का सारा रॉ स्कोर है, ठीक है। रॉ स्कोर आपका यहाँ पर ये दिखा रहा है, जैसे कि मैंने आपको अभी ये दिखाया 30,000 लोगों का डेटा, और अभी एक और डेटा मैंने लिखा था यहाँ पर, वो था आपका 43,000 लोगों का डेटा वो था, ठीक है। जैसे जैसे कैंडिडेट्स बढ़ रहे हैं आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा जो नंबर है वो आपका नंबर के अंदर, जैसे मान लो यहाँ पर 130 के अंदर 7,000 8,792 है, तो वहां पर आपका 130 से ज्यादा वाली कितने हो गए थे, अभी मैंने आपको बताया था कि 11,000 कैंडिडेट हो गए थे, ठीक है। तो जैसे जैसे डेटा बढ़ता जाएगा तो कट ऑफ जो है आपकी नीचे जाती जाएगी, बट उतनी नीचे भी नहीं जाएगी, क्योंकि क्वालिफाई कैंडिडेट को कितना कराया जाना है, मेरे ख्याल से ऐसा मुझे लगता है कि 13 से लेकर 15,000 तक कैंडिडेट्स को यहाँ पर क्वालिफाई कराया जा सकता है आपका टीयर 1। 13,000 से लेकर 15,000 तक कैंडिडेट क्वालिफाई कर सकते हैं आपके टीयर 1 को। तो आप समझ सकते हैं कि कट ऑफ आपकी डेफिनेटली यहाँ से तो ऊपर जाने ही वाली है, यहाँ से ऊपर जाने वाली है, कट ऑफ आपकी यहाँ से ऊपर जाएगी। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इस एग्जाम के अंदर आपका पेपर 1 होता है, फिर उसके बाद आपका पीईटी यानी कि फिजिकल होगा, उसके बाद पेपर 2 होगा, फिर इसके बाद यहाँ पर ये आपका मेडिकल होने वाला है ना। तो मेडिकल ये आपका लास्ट में होता है, फिर उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लगती है, फाइनल रिजल्ट आता है। तो यहाँ पर अगर कैंडिडेट्स को क्वालिफाई कराया जाता है तो डेफिनेटली यहाँ पर ज्यादा कैंडिडेट्स को क्वालिफाई कराया जाएगा, क्योंकि पीईटी के अंदर बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर आपका आउट हो जाता है, यहाँ से ही बाहर हो जाता है, ठीक है। तो पेपर 2 के लिए भी जो नंबर ऑफ कैंडिडेट है वो ज्यादा होने चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आपके जो कैंडिडेट्स हैं वो लगभग मैंने आपको जो बताया था 15,000 के आसपास जो कैंडिडेट हैं वो क्वालिफाई हो सकते हैं आपका, ठीक है। जिसमें आपको पता है कि वैकेंसीज आपकी मेल के लिए 1,689 है, और फीमेल के लिए आपकी 166 है। तो अगर 15 टाइम्स या 16 टाइम्स यहाँ पर क्वालिफाई कराया जाता है तो इतने कैंडिडेट आपके टोटल बन जाएंगे, जिसमें से बहुत सारे कैंडिडेट आपके पीईटी को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो पीईटी के बाद आपका जो है टीयर 2 होने वाला है, यानी कि आपका पेपर 2 होने वाला है। जो कि पेपर 2 आपका होने वाला है उसके अंदर आपको पता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 200 रहने वाले हैं, मैक्सिमम मार्क्स भी आपके 200 रहने वाले हैं, और टाइम ड्यूरेशन आपका 2 घंटे का रहने वाला है। ये पेपर आपका यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन का रहने वाला है, ठीक है। इसके अंदर आपकी 1/4 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए। तो ये आपका पैटर्न है टीयर 2 के लिए या पेपर 2 के लिए। अगर पीईटी की बात करते हैं तो पीईटी की स्टैंडर्ड यहाँ पर ये है, सबसे पहले आपसे यहाँ पर अगर मेल हैं आप तो यहाँ पर 1.6 किलोमीटर्स आपको रेस लगानी है 6.5 मिनट के अंदर। बहुत सारे कैंडिडेट इसके अंदर ही डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। उसके बाद आपको 100 मीटर की 16 सेकंड के अंदर लगानी है। फिर आपका लॉन्ग जंप होने वाला है जो कि ये है, और उसके बाद हाई जंप होने वाला है आपका लगभग 1.2 मीटर का, जो कि आपको 3 चांस दिए जाएंगे, इसके लिए भी 3 चांस दिए जाएंगे आपको। और फिर आपका शॉर्ट पुट यहाँ पर आपका रहने वाला है, जो कि आपका 3 चांस आपको यहाँ पर भी दिए जाएंगे। ये आपका रहने वाला है 4.5 मीटर्स का। अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल के लिए आपको पहले 800 मीटर की 4 मिनट में लगानी है, फिर आपका 100 मीटर का यहाँ पर 18 सेकंड के अंदर होने वाला है। फिर आपका यहाँ पर लॉन्ग जंप होने वाला है ये, और फिर हाई जंप ये रहने वाला है। हाइट की बात करते हैं तो मेल के लिए आपकी 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, और फीमेल के लिए आपकी 157 यहाँ पर हाइट होनी चाहिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब अभी के अभी कर लीजिए। अब बात करते हैं डायरेक्टली कट ऑफ को। तो कट ऑफ आपकी डेफिनेटली इस बार थोड़ी सी अप जाने वाली है, क्योंकि आपको पता है, जैसा कि मैंने आपको सारा का सारा डेटा दिखाया, मैंने अपना डेटा भी दिखाया आपको, और रैंक आईक्यू का डेटा दिखाया, रैंक मित्रा का डेटा दिखाया, सबको कलेक्ट कर लोगे ना तो काफी सारा डेटा यहाँ पर हो जाता है। लगभग 50,000 का डेटा तो आपको मैंने दिखाई रखा है पहले से, ठीक है। तो यूआर से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं और अगर आप मेल मेंबर हैं, ठीक है, तो मेल के लिए यहाँ पर आपका 133 जा सकता है कट ऑफ, ओबीसी के लिए 122 जा सकता है, ईडब्ल्यूएस के लिए 124 जा सकता है, और एससी के लिए यहाँ पर 104 जा सकता है, एसटी के लिए 101 जा सकता है। ये कट ऑफ जो है आपकी यहाँ पर नॉर्मलाइज कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है।
फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपका यहाँ पर 136 जा सकता है यूआर से, और ओबीसी से 131 जा सकता है, ईडब्ल्यूएस से 134 जा सकता है, एससी से 111 जा सकता है, एसटी से 104 जा सकता है। अगेन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है, ठीक है। इस पर पूरा ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं आपको कि भैया यही कट ऑफ जाएगी। अभी बहुत सारे कमेंट्स में पढ़ूंगा, क्योंकि आएंगे डेफिनेटली कमेंट्स कि इतनी हाई कट ऑफ कैसे जा सकती है। तो भाई ये एक एक्सपेक्टेशन लगाई गई है, जो भी डेटा आपको दिया गया है, प्रीवियस ईयर डेटा को कंपेयर भी मैंने आपको करा दिया है। वो सारा का सारा डेटा को कलेक्ट करने के बाद जो कट ऑफ सामने निकल के आई ना, वो ये कट ऑफ हो सकती है आपकी। इसके अंदर भी मैं थोड़ा सा अपना मार्जिन लेके चलता हूँ, जो कि मार्जिन मैं यहाँ पर +2 और -2 का यहाँ पर मार्जिन लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो +2 -2 का मार्जिन मैंने यहाँ पर ले लिया है। ये आपकी जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है। अगर आप इस के अंदर आ रहे हैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, तो आप फिजिकल की जो तैयारी है वो कर दीजिए। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आपका आंसर किया आया था, उसी दिन मैंने आपको बता दिया था कि आपके 125 से ऊपर नंबर आ रहे हैं तो आप फिजिकल में लग जाइए। 130 आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, तो आप क्वालिफाई तो कर ही रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। आप सभी लोगों को वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट मैं देता रहता हूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।